हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और दोस्त, पढ़ाई हो रही है? चलिए ठीक है। देखिए दोस्त, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में हस्त मिलाप प्रश्न पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन हो रहा है इस पर एक क्वेश्चन बता चुके हैं। आइए अगला बताएं। देखिए क्वेश्चन है क्या, एक सभा में 8 व्यक्ति उपस्थित थे। सभा के अंत में एक दूसरे से हाथ मिलाया। ठीक है दोस्तों, सभा के अंत में कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया ना। तो हम फार्मूला आप लोग को बताएं क्या, हस्त मिलाप की संख्या हस्त मिलाप की संख्या रहेगा की संख्या क्या बताएं दोस्त, n माइनस 1/2 ये हमारा फार्मूला है ना। देखिए यहाँ पर n की वैल्यू दिया है 8 ना, रख दीजिए इसी में। तो क्या आ जाएगा, हस्त मिलाप की संख्या। यही पूछा है हमसे कि कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया, बराबर n की जगह हम 8 रख दें तो 8 गुणे 8 माइनस 1 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, बराबर 8 गुणे 7 बटा में 2 ना। 2 से भाग कर दें, 2 चौक 8, कितना हो गया 7 चौक 28। कुल 28 बार हाथ मिलाया गया। ठीक दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं अगले हेडिंग पर हम लोग। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा और पढ़ते रहिए मन लगाकर। ठीक दोस्तों, क्योंकि तैयारी रहेगी तभी किसी भी कंपटीशन में आप लोग बैठेंगे और अच्छे से एग्जाम होगा। भाग के लंबी विधि पर प्रश्न, अगला टाइप है भाग के लंबी विधि पर प्रश्न। इस पर कैसे प्रश्न आते हैं, इसमें 2 टाइप से प्रश्न आएंगे। ठीक दोस्तों, भाग के लंबी विधि पर प्रश्न। देखिए क्या होता है, जिससे हम लोग भाग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, भाजक। जिसमें भाग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, भाज्य। और जितनी बार भाग जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, भागफल। और जो शेष बच जाता है, जो कुछ भाग देने में जो कुछ बच जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, शेषफल। ठीक दोस्तों, ये बात समझ में आ रही है। जिससे भाग देते हैं उसे भाजक बोलते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य बोलते हैं, और जितनी बार भाग जाती है उसे भागफल बोलते हैं, और जो कुछ बच जाता है उसे हम शेषफल बोलते हैं। ठीक दोस्तों, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवाइजर। इसे डिवाइडेंट। ठीक दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, कोसेंट। ऐसे रिमाइंडर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसे आप लोग। ठीक, देखिए हटा दें इसे नोट कर, चाहे तो यहीं पर देख लीजिए। अब भाज्य बराबर हमें निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, ये भाजक का गुणा कहाँ करेंगे, भागफल में, और इसी में शेषफल जोड़ देंगे ना। ये भाज्य बराबर हो जाएगा, फार्मूला है हमारा, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक दोस्तों, ये फार्मूला हो जाएगा। क्या है, जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य बोलते हैं,
और जैसे भाग देवल जाला ओके भाजक आ वही में जितना बार भाग गल रहेला उसे गुणा करके आ जो बचलका रहेला ओके जोड़ देवल जाला। ठीक दोस्तों, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइडेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, चलिए आगे इसे हटा दे रहे हैं। एक क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, बारह सौ सड़सठ में कौन सी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 84 तथा शेषफल 7 बचे। ठीक है दोस्तों, कह रहा है क्या 1267 में कौन सी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 84 तथा शेषफल 7 बचे। वीडियो सही बन रहा है ना? ठीक है, ठीक है दोस्तों, आइए देखिए कह रहा है क्या 1267 है ना, इसे इसमें किस संख्या से, मान लीजिए कोई संख्या, मान लीजिए यक्स से हम भाग दे रहे हैं तो भागफल है हमारा, ये भाज्य है, जिसमें भाग दे रहे हैं तो भाज्य है, जिससे भाग दे रहे हैं यानी कौन सी संख्या से भाग दे रहे हैं, यक्स से भाग दे रहे हैं, कितनी बार भागफल यानी कितनी बार भाग जा रहा है 84 बार, इसे भागफल बोल देंगे 84 बार। और जो बचेगा वो क्या है, शेषफल, यानी शेष कितना बच रहा है 7 ना। तो अभी आपको फार्मूला बताएं क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है दोस्तों, रख दीजिए इसे, ये भाज्य है, भाज्य की जगह भाज्य रख देंगे, कितना 1267 बराबर भाजक कितना है हमारा यक्स है, यक्स गुणे भागफल कितना है 84 है, अब प्लस शेषफल कितना बचा 7 बचा। इसी को साल कर दीजिए, बोल रहा है ना कौन सी संख्या से भाग दिया जाए वही निकलेगा। 7 को इधर भेज दें तो 1267 में से प्लस 7 इधर आएगा तो माइनस 7 हो जाएगा, बराबर 84 यक्स हो जाएगा ना, 84 यक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये घटा देंगे 1267 में से 7 जाएगा तो 1260 हो जाएगा ना, बराबर ये 84 यक्स हो जाएगा। ठीक है, इधर 84 इंटू में है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा ना, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 1260 भागे 84 काट दीजिए इसे, कितने से कटेगा 4 से काट दे रहे हैं ना, 4 तिया 12 ना, 4 एक कम 4, 2 बचा, 4 पंजे 20 बटा 4 दूना के 8, 4 एक कम 4, 21 से भाग कर दे, 21 एक कम 21 बचा कितना 10, 105 हो गया, 21 पंजे 105 15, यानी यक्स बराबर जो हमारा आ गया, यक्स बराबर जो भाजक है हमारा वो कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है दोस्तों, 15 आ गया, इसे नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बताते हैं। चलिए नोट कर लीजिए,
चलिए आगे चलते हैं। मिटा दें, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्त, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 575 है, 575 है। यदि बड़ी संख्या में, यदि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से, छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, तो दिया जाता है, तो भागफल 8 दो संख्याओं का अंतर 575 है। यदि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 8 तथा शेषफल, भागफल 8 तथा शेषफल 15 बचता है, बचता है। तो छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या बताइए। दोस्त हम कल वीडियो इसलिए नहीं डाल पाए क्योंकि इलाहाबाद में बहुत ज़्यादा लाइट काट दिया था, लाइट कट गया था, इसलिए फिर बहुत दिक्कत हुआ, ना पानी आ रहा था ना लाइट आ रहा था। ठीक है दोस्तों, इसलिए नहीं डाल पाए। चलिए, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर कितना है, 575 है। यदि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 8 बार ना, तथा शेषफल 15 बचता है, तो छोटी संख्या बताइए। आइए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए, दो संख्याओं का अंतर 575 है ना, दो संख्याएं, एक इसमें छोटी संख्या बोला है, एक छोटी संख्या है, एक बड़ी संख्या। छोटी संख्या ज्ञात करना है तो मान लेते हैं छोटी संख्या क्या है, यक्स। यहां से करेंगे क्या, माना छोटी संख्या बराबर यक्स हो जाएगा ना। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, ठीक है। दोनों का अंतर दिया है क्या, 575 ना, तो ये क्या हो जाएगा 575 प्लस यक्स ना, क्योंकि इन दोनों का अंतर जब निकालेंगे तो यक्स से यक्स कट जाएगा, कितना आ जाएगा 575 आ जाएगा अंतर ना। डिफरेंट कितने का है, ए यक्स है और ए यक्स से कितना अधिक है 575, तभी ना अंतर आएगा। समझ में आई बात, निकाल देंगे यहाँ से। जिस मान लीजिए अंतर निकालना होगा तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दें। बड़ी संख्या 575 प्लस यक्स है, ऐसी में से छोटी संख्या घटा दें। देखिए ये यक्स यक्स कट गया, ये अंतर आ गया कितने का हमारा 575 आ गया अंतर ना। यही है, माना छोटी संख्या यक्स है, बड़ी संख्या कितना हो गया 575 प्लस यक्स हो गया। ठीक है, कह रहा है क्या, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, यानी इस बड़ी संख्या में यहाँ पर बनाया जा रहा है क्या, बड़ी संख्या में 575 में छोटी संख्या से यानी यक्स से भाग दिया जा रहा है, तो भागफल हमारा 8 बार जा रहा है और शेषफल यानी शेष जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, 15 बच रहा है ना। ये आइए इसे फार्मूला बताएं क्या, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमारा क्या है 575 है ना,
कहेंगे लोग कि कितना लाइन खींचते हैं। 575 भाज्य बराबर बराबर भाजक गुणे भागफल, फार्मूला नहीं लिख रहे हैं ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल 15। ठीक दोस्तों, समझ में आ रही है बात में? वीडियो सही बन रहा है ना? देखिए इसे 15 को हम क्या है इधर बुला, बारी बारी से कर दे रहे हैं ना। ये 575 है ना? इस यक्स को देखिए, जो जो यक्स वाला है, देखिए ये कितना है 8 यक्स है और ये यक्स है। यक्स वाले को एक साइड कर लें और जो नंबर है उसे एक साइड कर लेते हैं ना? इस 15 को इधर बुला लें तो ये -15 हो जाएगा, क्योंकि इधर +15 है तो इधर आएगा तो -15 हो जाएगा। ये बराबर, देखिए इधर यक्स का 8 में गुणा करेंगे तो 8 यक्स हो जाएगा, इधर एक प्लस यक्स है तो इधर आएगा तो -x हो जाएगा। समझ में आई ये बात ना? क्योंकि इधर उधर करना है बस ना। देखिए कुछ नहीं किया, ये 575 है तो 575 कर दी, बस हमको अंक को एक साइड करना है ना। कहेंगे कि इसमें भी अंक है तो इसमें इसके साथ 8 जुड़ा है ना। ये डेयरी मिल्क है, 8 डेयरी मिल्क है, इधर भी एक डेयरी मिल्क बचा है, इसको एक साइड बुला लेते हैं ना। तो ये 8 डेयरी मिल्क, इधर ये भी डेयरी मिल्क है तो इसको भी इधर बुला लीजिए। ठीक, 15 है तो इसको इधर बुला लीजिए। देखिए 575 में से 15 घटा देंगे, कितना बचेगा? 560। 560 ठीक है, बराबर ये 8 यक्स में से यक्स जाएगा, कितना बचेगा? 7 यक्स। ठीक है, देखिए 7 इधर गुणा है ना, इधर आएगा तो भाग जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर देखिए 560 इधर 7 गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, बराबर ही बचेगा इधर यक्स। 7 से काट दीजिए, 7 8 56 हो जाएगा, 8 हो जाएगा यानी 80। तो ये हो जाएगा क्या? यक्स बराबर 80। यानी जो छोटी संख्या हमारी आ गई यहाँ पर, ये छोटी संख्या 80 आ गई। अब बड़ी संख्या पूछेगा तो 575 में 80 जोड़ देंगे, बड़ी संख्या हो जाएगी। अब बताइए कहाँ नहीं समझ में आया? आपको आया बाबू? नहीं आएगा तो फिर से बताएं, बताइए। नहीं आया? देखिए दो संख्याओं का अंतर 575 है ना, करा। यदि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल जो हमारा क्या है वो 8 बढ़ जाता है और शेषफल जो बच जाता है 15 बचता है। तो छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या देखिए यहाँ पर मान लिए क्या, माना छोटी संख्या हमारी क्या है यक्स है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? ये 575 प्लस यक्स हो जाएगा। इसका अंतर निकालेंगे, अंतर दिया है 575, जब अंतर निकालेंगे ये छोटी संख्या है, इसी यानी जो ये अंतरवा इसी में छोटी संख्या जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या बन जाएगी ना। इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो ये 575 बच जाएगा। तो एक बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग कर दिए तो भागफल इधर का भागफल होता है, भागफल कितनी बार गया? ये 8 बार गया, और जो शेषफल बचा कितनी बार? 15 बार। तो हम फार्मूला बताएं आपको कि भाज्य बराबर, ये भाज्य होता है बीच वाला ना, ये भाज्य बराबर होता है भाज्य। तो भाज्य बराबर ये भाजक ना, भाजक का गुणा इधर प्लस इसको ये जोड़ देंगे ना। तो भाज्य गुणे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस ए शेषफल, इसी को साफ करिए। 575 जो अंक है उसे एक साइड बुला लिए, जो ए मतलब अक्षर है उसे एक साइड बोल दिए, भेज दिए। तो 575 में से 15 इधर आ गया, घट जाएगा 560 हो जाएगा। ये 8 एक्स बचा है, एक्स को इधर भेज दिया, 8 एक्स में से एक्स जाएगा कितना? 7 एक्स बचेगा। 7 इधर गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। देखिए इधर भाग कर दिए, इधर बुला दिए, 7 को इधर बुलाए तो भाग हो गया। 7 से भाग कर दिए, 560 में कितना आ गया है? 80। एक्स बराबर 80। ये छोटी संख्या 80 आ गई, बड़ी संख्या निकालना और रहेगा तो 575 में 80 जोड़ देंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए हो गया, मिटा रहे हैं इसे। एक इसी पर और क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा इसी को चेंज कर दे रहे हैं ना।
दो संख्याओं का अंतर मान लीजिए 1365। ठीक है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल हमारा 7 तथा शेषफल 15 बचता है। तो छोटी संख्या बताइए, छोटी तथा बड़ी संख्या दोनों बताइए, छोटी तथा बड़ी संख्या दोनों बताइए। बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सेम वैसे ही क्या करेंगे, माना छोटी संख्या यक्स ना, बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 1365 प्लस यक्स ना हो जाएगा। और जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं, भाग करा दीजिए यहाँ पर 1365 प्लस यक्स, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग कर रहे हैं, यक्स से भाग कर रहे हैं, तो भागफल जो हमारा जा रहा है 7 बार और शेषफल 15 बच रहा है। यही है ना, बस। तो हम जानते हैं फार्मूला हमारा क्या होता है, भाज्य बराबर, लिख दें, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, शेष तो भाज्य हमारा क्या है, ये 1365 हो गया बराबर 1365 प्लस यक्स बराबर भाजक कितना है, यक्स है, गुणे भागफल कितना है 7 है, प्लस शेष कितना है 15। ठीक है, बस वही काम करना है। यक्स वाले को उठाइए, इस पर भेज दीजिए, और इस 15 को उठाइए यहाँ पर कर दीजिए ना, यही काम करना है, कर दीजिए। तो यक्स को इधर भेज दें तो इधर क्या बचेगा 1365, यक्स को इधर भेज दिया, 15 को इधर बुलाए, 15 प्लस 15 इधर आएगा तो -15 हो जाएगा ना, इधर बराबर ये 7 यक्स है, 7 यक्स है, इस यक्स को इधर भेजें तो प्लस यक्स है, तो इधर आएगा तो -x हो जाएगा। ठीक, इसे घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 0.5 ना, 1350, ये 1350 है बराबर 6x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1350 भागे 6, भाग कर दीजिए 6 से, कट रहा है कि नहीं, 6 दूना 12 ना, एक बचा, 6 दूना 12 3 बचा, 6 5 30, 225, ये यक्स बराबर कितना आ गया 225। ठीक, यानी जो हमारी छोटी संख्या आ गया कितना आ गया 225 आ गया। ठीक, अब बड़ी संख्या कितना आ जाएगा, इसी में बड़ी संख्या में हम जोड़ देंगे क्या, बड़ी संख्या 1365 में कितना जोड़ेंगे 225 जोड़ दीजिए, 0 हो जाएगा, 6 2 8 1 9 हो जाएगा, 3 2 5 1590 ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नोट कर लीजिएगा इसे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में जो भाजक है हमारा, भाजक भागफल का, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना, ठीक है 5 गुना, तथा शेषफल का
शेषफल का 3 गुना। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल मतलब रिमाइंडर ना, शेषफल 40 हो तो भाज्य बताइए। तो भाज्य बताइए, ठीक है। लिखावट समझ में आता है ना? बेला तो बताओ करा लो, ठीक है। चला सोल्यूशन देखा। जाम हो जाता है। भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है, देखिए भाजक जो है हमारा, ये भाजक है, ठीक है, ये भाजक है। जो भाजक है हमारा भागफल का, ये भागफल का 5 गुना, ये 5 गुना हो गया। जो भाजक है हमारा भागफल का 5 गुना हो गया, ठीक है। और आगे देखिए, यही जो भाजक है, वो क्या है? शेषफल का 3 गुना। वह शेषफल का 3 गुना है। शेषफल का 3 गुना। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? बाकी एक प्रश्न है, ये तो छोड़िए। भाजक भागफल का 5 गुना, जो भाजक है हमारा भागफल का 5 गुना हो गया, ठीक। फिर क्या कर रहा है? तथा शेषफल का 3 गुना। यही भाजक शेषफल का 3 गुना, शेषफल का 3 गुना है, ठीक। यदि शेषफल दिया है, क्या शेषफल कितना है? 40 हो तो भाज्य बताइए। आइए इस शेषफल की वैल्यू यहाँ पर रख दें ना। इस शेषफल की जगह 40 रख देंगे तो क्या निकल जाएगा? हमारा भाजक निकलेगा। यहीं पर निकाल दें तो भाजक बराबर क्या मिलेगा हमको? इस शेषफल की गुणिती, इस शेषफल की जगह 40 रख रहे हैं ना। इस शेषफल हो गया कितना? 40 और गुणिती कितना हो जाएगा? भाजक हमारा 4 तिया 12, 120। ये हमारा जो भाजक आ गया 120 हो गया। इस 120 को उठाकर हम इस भाजक के बराबर रख सकते हैं, यहाँ से भागफल मिल जाएगा। देखिए ये इक्वेशन 1 कर लीजिए, इसको इक्वेशन मतलब ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। और इस समीकरण मान लो हो कि 3 मान ला ना, तो लिखेंगे क्या? समीकरण 3 की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ से भाजक मिल जाएगा। अब इस भाजक का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर लिख दे रहे ना, भाजक का मान समीकरण किसमें? 1 में रखने पर बात समझ में आ रही है? इस भाजक की वैल्यू यहीं पर रख दीजिए। तो ये भाजक बराबर है भागफल गुणे 5 गुना है ना। तो भाजक की जगह हम लिखेंगे क्या? 120 बराबर भागफल और गुणे 5। इस 5 के इधर गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा ना। 5 से इधर भाग कर दीजिए तो यानी 120 बटा में 5 हो जाएगा ना। तो बराबर भागफल बचेगा हमारा, भागफल, ठीक। 5 से भाग कर दीजिए, 5 दूना के 10, 2 5 चौक के 20, 24 5 120। जो हमारा भागफल आया ना, जो भागफल आ गया वो कितना आ गया? 24 आ गया। तो यहीं पर से मिलाकर लिख दे रहे हैं ना एक साइड में। इसे नोट कर लीजिए आप लोग, हम एक साइड यहीं पर लिखेंगे ना। देखिए भागफल हमारा आ गया क्या? भागफल आ गया कितना? 24, ठीक है। इसे मिटा दें, नोट कर लीजिएगा इसके बाद। चलिए 24 रहेगा ना, ठीक। शेषफल दिया ही है, ठीक। शेषफल हो गया, भागफल हो गया 24 रहेगा, भागफल 24 हो गया, शेषफल कितना हो गया? 40 हो गया, भाजक कितना है? 120 है। तो हमें भाज्य पूछा है, हमसे भाज्य पूछा है। तो भाज्य बराबर हम जानते हैं क्या? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक। तो रख दीजिए भाजक की वैल्यू क्या आया है?
120। अब गुणे भागफल कितना आया है, 24 आया है, प्लस शेषफल कितना है, 40। तब यहाँ से हमें भाज्य मिल जाएगा। भाज्य मतलब संख्या जिसमें भाग दिया जाता है। ठीक, कर दीजिए गुणा, 0 हो जाएगा, 12 चौक 48 हो गया, 4 12 दूनी 24, 4 28, 2880 प्लस 40 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 0 8 4 12, 8 1 9, 2920। सही है ना, 2920। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए इसे आप लोग। चलिए बताइएगा कैसा लगा। ठीक दोस्तों, चलिए अब अगले दिन मिलते हैं हम लोग। पढ़ते रहिए मन लगाकर। ठीक दोस्त, ठीक है दोस्त, हिम्मत मत हारिए, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि आप लोग न जाने कितने की उम्मीद होंगे। ठीक दोस्तों, हिम्मत मत हारिए, न जाने कितने लोगों की आप लोग उम्मीद होंगे, अपने माँ बाप के, भाई बहन के, पास पड़ोस के भी हो सकते हैं। ठीक है, पड़ोसी के भी होंगे। ठीक दोस्तों, चलिए पढ़ते रहिए मन लगाकर। नमस्कार।